मनीष को न्याय मिलना चाहिए और मनीष को न्याय दिलाकर रहूंगा, रासुका हटवा के रहूंगा और मनीष को इन सब झूठे केसों में तमिलनाडु और बिहार से बेल दिला कर रहूंगा, बाहर करा के रहूंगा, उसे बिहार का बेटा बना के रहूंगा। बिहारी मजदूरों को तमिलनाडु में प्रशासन द्वारा पीटा जा रहा, प्रशासन द्वारा पीटा जा रहा है। ये मनीष कश्यप नहीं कह रहा है, ये आपका चैनल नहीं कह रहा है। 1 महीना पुलिस में रहने वाले व्यक्ति के बाद, पुलिस कस्टडी में रहने वाले व्यक्ति के ऊपर तमिलनाडु पुलिस को शक हुआ कि अब इस पर रासुका लगा दीजिए, जो 1 महीना से पुलिस कस्टडी में घूम रहा है। सोचिए आप, ये है तमिलनाडु पुलिस का डर। अगर ये भी मजहरुद्दीन होते तो मनीष ना होते तो हो सकता है इनके लिए भी लोग आ जाते। इस देश की तो यही परिकल्पना है ना, जो कहता है कि भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे उसके लिए लोग आ जाते हैं, और जो भारत माता की जयकारा करता है भारत। आप देख रहे हैं जीरो इंडिया न्यूज। देखिए, मैं आपको दिखाने वाला हूं आज मनीष कश्यप के एक वीडियो में। डीएनए ऐसा नहीं होता है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए घातक होने वाले व्यक्ति को, बच्चे को पैदा कर दे अपनी कोख से। उसका पिता सैनिक है और मनीष कश्यप के साथ जो हो रहा है पॉलिटिकल एंटी रिवेंजफुल मोटिव से हो रहा है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की वजह से हो रहा है, राजनीतिक विद्वेष की भावना से हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि वो क्यों लिखता है मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार क्यों लिखता है, पूर्वांचल की बात क्यों करता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ के लोगों की बात क्यों करता है, क्यों वो प्रवासी लोगों की बात करता है, क्यों वो हिंदी भाषी लोगों की बात करता है। अगर हिंदी भाषी लोगों के लिए बात करना गुनाह है तो वो गुनाह स्वीकार कर रहा है निश्चित तौर पर। देखिए, माननीय मोदी जी गुजरात से वाराणसी पहुंचे, पहले गुजराती में बोलते थे, लेकिन जब देश ने उन्हें स्वीकार किया, प्रधानमंत्री के लिए तैयार किया, तो जब वाराणसी पहुंचे तो उन्हें किसी ने प्रवासी तो नहीं कहा, उन्हें किसी ने बाहरी तो नहीं कहा, उन्हें अपना देश का माना और घर घर मोदी और हर हर मोदी के नारे लगा दिए। और पूरे देश ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार देश के माननीय प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करने जा रहा है। माननीय मोदी जी हिंदी में राष्ट्रभाषा है, महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा पर जोर दिया, डॉक्टर अंबेडकर जी ने राष्ट्रभाषा पर जोर दिया, भारत के संविधान ने राष्ट्रभाषा पर जोर दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति, उन्होंने हिंदी भाषा पर जोर दिया। और आज देश के माननीय प्रधानमंत्री जब पूरी दुनिया में जाते हैं, अमेरिका, लंदन, चीन, जापान, रूस जाते हैं, तो हिंदी में भाषण देते हैं। हिंदी भाषा हमारी भाषा है। और हो क्या रहा है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। हो क्या रहा है मनीष कश्यप के साथ, क्यों ऐसा हो रहा है, ये चीज देखने की है, समझने की है। ये देखिए, अब आप, केवल मनीष कश्यप ने नहीं बोला, मनीष कश्यप ने बाद में बोला, पढ़ के बोला, टीवी देख के बोला। अमर उजाला, दैनिक भास्कर, अमृत बाजार पत्रिका और हिंदुस्तान अखबार, जो आजादी से पहले की लड़ाई लड़ रहे थे, आजादी के समय में भी हिंदुस्तान अखबार था, उसमें देखिए आप क्या लिखा है। त्रिपुर से शुरू हुई हिंसा ने चेन्नई तक पहुंची, 2 लोगों के मरने की आशंका। ये हिंदुस्तान कह रहा है, मनीष कश्यप अभी नहीं कह रहा है जी। बर्बर तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों पर लाना हमले, ये हिंदुस्तान कह रहा है। बिहार जैसे गरीब राज्य ध्यान दे केंद्र सरकार, ये नीतीश कुमार कह रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री, उसी के साथ दोनों खबरें लगी हुई हैं। ट्रेनों में जगह नहीं, डर से घरों में बंद है हिंदी भाषी। ये देश के लिए काला दिन था कि जिसने हिंदी भाषा की बात की, हिंदी भाषा को बढ़ाने, हिंदी भाषा के संरक्षण, हिंदी भाषा की सुरक्षा की बात की, उसे रासुका लगा दी गई, एनएसए लगा दिया गया। बिहारी मजदूरों का दर्द, प्रभावित इलाकों में कारखाना जाना छोड़ा, आर्थिक संकट भी मंडराने लगा, तमिलनाडु प्रशासन मूक दर्शक। ये कौन कह रहा है? दैनिक भास्कर कह रहा है। ये कौन कह रहा है? ये देखिए, ये सारे अखबार कह रहे हैं, प्रभात खबर कह रहा है, प्रभात खबर कह रहा है तमिलनाडु में बिहार के मजदूर निशाने पर, स्टेशनों पर घर लौटने वालों की लंबी कतार, बताई अपनी पीड़ा। त्रिपुर में फंसा है परिवार, जाने से डर रहे हैं परिजन। बिहारी मजदूरों को तमिलनाडु में प्रशासन द्वारा पीटा जा रहा, प्रशासन द्वारा पीटा जा रहा है। मनीष कश्यप नहीं कह रहा है,
ये आपका चैनल नहीं कह रहा है, ये डॉक्टर अनिल कुमार साहनी फ्लैग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। प्रभात खबर दिखा रहा है, अमर उजाला दिखा रहा है, दैनिक जागरण दिखा रहा है। ये सब कुछ अमर उजाला, तमिलनाडु में मजदूरी कर रहे सिकंदरा के युवक पर फंदे से लटका शव मिला। ये चीज पप्पू यादव लिख रहे हैं कि तमिलनाडु में उत्तर भारतीय बिहारी हिंदी 28 फरवरी को लिख रहे हैं, 28 फरवरी को हिंदी भाषियों पर सुनियोजित तरीके से हमले हो रहे हैं, उनका संगठित तरीके से बहिष्कार किया जा रहा है, बहिष्कार, संगठित तरीके से बहिष्कार किया जा रहा है कि वो हिंदी बोलते हैं। यह देश के लिए सबसे शर्म की बात है कि हिंदी भाषा की रक्षा करने वाले व्यक्ति पर रासुका लगाई गई। ये हिंसा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। माननीय सीएम नीतीश कुमार हस्तक्षेप कर बिहारी समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करें। ये सब चीजें हैं। और इसके साथ साथ केवल वही नहीं, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, सम्मानीय मुख्यमंत्री हैं, कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री एक जगह का एक अपना थोड़ी होता है, वो तो पूरे प्रदेश और देश का होता है। अब देखिए आप इसमें क्या हुआ। ये नीतीश कुमार कह रहे हैं, नीतीश कुमार एक्सप्रेस कंसर्न ओवर अटैक्स ऑन बिहार लेबर्स इन तमिलनाडु। नीतीश कुमार ने भी कहा, अभी कहा, द इकोनॉमिक्स टाइम्स कह रहा है, बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार on Thursday expressed concern over the alleged attacks on laborers heading from the state in far off Tamil Nadu. I have learned from newspaper that laborers from Bihar who are employed in Tamil Nadu are being attacked. I have asked the Chief Secretary and the Director General of Police of Bihar to speak to officials in Tamil Nadu and ensure safety and security of Bihar workers there. Kumar tweeted. मुख्यमंत्री का फर्ज था, उन्होंने निभाया, उन्होंने इस बात के लिए कार्रवाई की। ये सब कुछ है, ये सब कुछ कहने की सजा क्या मिली? मनीष कश्यप को मिली, और किसी अखबार को नहीं, और किसी पत्रकार को नहीं, और किसी सांसद को नहीं, किसी नेता को नहीं, किसी न्यूज़ चैनल को नहीं, किसी रिपोर्टर को नहीं। ये शुरू हुआ सिलसिला बिहार। FIR 3/23 रजिस्टर्ड होती है 5/3/23 को। सेक्शन 153A, B, 5051B, 5051C, 468, 471, 120B, IPC 67 IT एक्ट, ये हुई दर्ज। अभी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 3/23 को, 3/23, 5/3 को, 3 के बाद और कोई FIR नहीं होती है। फिर 4/23 होती है 10 तारीख को, फिर होती है मनीष कश्यप के खिलाफ FIR। 3 से 4 आई, 4 से 5 आई 12 तारीख को, 12 मार्च को। 5/23 दर्ज होती है मनीष कश्यप के खिलाफ लगातार। फिर तमिलनाडु पहुंचते हैं, मदुरई में दर्ज होती है। त्रिपुर डिस्ट्रिक्ट साइबर क्राइम करता है, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट करता है, लाइन लगा दी FIR की। 1 महीना हो गया मनीष कश्यप को PC रिमांड पर भागते भागते, दौड़ते दौड़ते। एक महनवा मझौलिया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट चंपारण बिहार का रहने वाला एक पत्रकार, उसको 1 महीने तक आप पुलिस कस्टडी में रिमांड पर घुमाए जा रहे हैं। तमिलनाडु और बिहार, ये मानव अधिकारों का हनन नहीं है, ये मानव अधिकारों का कुचला जाना नहीं है। क्यों मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार राज्य आयोग बिहार क्यों नहीं इस पर कार्रवाई कर रहे हैं? क्यों नहीं सवाल पूछ रहे हैं? क्यों नहीं इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं? अब बात आती है छोटा पत्रकार, बड़ा पत्रकार, इससे क्या फर्क पड़ता है? पत्रकार छोटा हो या बड़ा हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे तो फर्क नहीं पड़ता है। अगर पत्रकारिता के द्वारा उसने अपनी निडर, निष्पक्ष, निर्भीक पत्रकारिता और आईडी और कलम के द्वारा, इस आईडी और पेन के द्वारा अगर काम किया है, अगर समाज को दिशा देने के लिए काम किया है, अगर उसने प्रवासी लोगों की रक्षा के लिए काम किया है, अगर उसने प्रवासी लोगों के दर्द को अपने चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक जगाने का काम किया है, तो उसने वही काम किया जो लोकतंत्र में होता है। लोकतंत्र में आवाज़ को उठाना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी को रोकना, ये तो संवैधानिक नहीं है, संविधान के खिलाफ है।
हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग संविधान में बोला जाता है। वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, हम मदर ऑफ द डेमोक्रेसी है। माननीय मोदी जी 2023 में G20 के द्वारा पूरी दुनिया के विभिन्न देशों की अध्यक्षता कर रहे हैं। पूरी के देशों के लोग यहाँ भारत में आ रहे हैं, गर्व की भावना से देख रहे हैं। सीना चौड़ा हो जाता है कि हमारा देश का ऐसा प्रधानमंत्री भी है जो पूरे देश में ले जा रहा है नाम को। और ऐसे में भारत सरकार की नाक के नीचे हमें पार्टी बनाना पड़ा, यूनियन ऑफ इंडिया को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, हमें बनाना पड़ा स्टेट ऑफ बिहार और स्टेट ऑफ तमिलनाडु को पार्टी। और उनकी नाक के नीचे मनीष कश्यप के साथ इतना अन्याय हो रहा है, इतना अनजस्टिस हो रहा है, इतना गलत हो रहा है, गैर कानूनी, कि उसके बोलने के अधिकार की क्षमता छीन ली गई, उसके विचार की धारा छीन ली गई, उसके साथ रासुका लगा दी गई, उसके साथ इतनी धाराएं लगा दी गई, इतने थानों में केस रजिस्टर्ड कर दिया गया। ये अनजस्टिस है। एक तरफ तो मोदी जी पूरी दुनिया में इतना परचम लहरा चुके हैं, गर्व होता है, मैं ऐसा नहीं, फक्र लगता है कि जब यूक्रेन और रूस का युद्ध होता है तब जो देश का झंडा, राष्ट्रीय ध्वज लेके जो निकल जाता है, छात्र, हमारे देश के कितने छात्र थे, पाकिस्तान के भी थे, श्रीलंका के भी थे, नेपाल के भी थे और बांग्लादेश के भी थे, MBBS पढ़ने जाते हैं, मेडिकल के छात्र छात्राएं थे, बच्चे थे। जब वहां वो गए और युद्ध शुरू हो गया, अब उन्हें निकलने के लिए यहाँ माँ बाप परेशान, परिवार वाले परेशान कि हमने तो बेटे बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए भेजा था, अब तो लाश आएगी वहां से, अब तो ये भावनाएं, शंकाएं, समाधान किया मोदी जी ने। एक बार बात की यूक्रेन और रूस से कि हम कह रहे हैं कि हमारे देश के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनको आप वापस भेजिए, और जो छात्र छात्रा हमारा राष्ट्रीय ध्वज लेके आएगा, पहचान राष्ट्रीय ध्वज की, और जिस गाड़ी पे राष्ट्रीय ध्वज लगा होगा, जिस बस पे राष्ट्रीय ध्वज लगा होगा, जिस कारवां पे राष्ट्रीय ध्वज लगा होगा, उसको अगर यूक्रेन और रूस की किसी सेना ने जरा सी खरोंच मार दी तो फिर परिणाम बुरे होंगे। एक आवाज में शांति आ गई। उस राष्ट्रीय ध्वज, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को लेके पाकिस्तान के छात्र छात्राएं, मैं ये नहीं कहता पाकिस्तान के छात्र छात्रा, वो भी अपने हैं, बांग्लादेश के छात्र छात्राएं, श्रीलंका के छात्र छात्राएं, सब तिरंगा लेके निकल आए, सुरक्षित अपने घरों में आ गए, बाहर आ गए, अपने देश में आ गए। तो एक गर्व का विषय था। और राष्ट्रीय ध्वज क्यों सुरक्षित था? राष्ट्रीय सुरक्षा की भावना देश के माननीय प्रधानमंत्री की वजह से ही नहीं थी केवल साहब, कि आप कहें कि मोदी जी की वजह से हमारा राष्ट्रीय सुरक्षित है, नहीं, इस देश के सैनिकों के त्याग, बलिदान और तपस्या की वजह से राष्ट्रीय ध्वज सुरक्षित है। क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा के लिए जब हमारे देश की सीमा पर सैनिक, हमारे देश के सैनिक, मनीष कश्यप जैसे के बाप पिता जब सीमा पर खड़े होते हैं और हमले होते हैं तो उनके शरीर में गोलियां सामने निकलती हैं सारी। जब उनके पोस्टमार्टम किए जाते हैं, हमारे देश के सैनिकों के जब पोस्टमार्टम किए जाते हैं तो सारी गोलियां सीने पर मिलती हैं, पीठ पीछे किसी सैनिक के, हमारे देश के कभी गोली नहीं निकली। वो क्रिमिनोलॉजी देखिए, उन सैनिकों के त्याग। यहां पिटीशन हमने फाइल की, पिटीशन फाइल होते ही वहां तुरंत पीसी रिमांड चल रहा था मनीष कश्यप का तमिलनाडु पुलिस द्वारा। इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई। जांच जब पूरी हो जाती है तो मुलजिम को मदर कोर्ट, जो कि पटना थी, वहां, क्योंकि यहां से ट्रांजिट रिमांड लेके गए थे, तो वहां से वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी, वहां से भेजने के लिए कर दिया। जब वहां से वापस भेजने की बात आई तो कोर्ट में पेश किया, कोर्ट ने आदेश कर दिया जाओ वापस ले जाओ। तुरंत आनंद फानन में तमिलनाडु पुलिस रात के 9 बजे कोर्ट खुलवाती है, रात के 9 बजे। मुझे कोर्ट खुलने पे आपत्ति नहीं है, रात के 9 बजे तमिलनाडु कोर्ट खुली। हमने भी यहाँ सुप्रीम कोर्ट खुलवाई है, हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय को, जब दिल्ली दंगे हो रहे थे, लोग मर रहे थे, तब हमने भी ऑनरेबल हाई कोर्ट खुलवाई। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार इसमें खुलवाई, जब जीवन की भय या फांसी के मामले होते हैं तो उसके लिए खुलवाई। पीसी रिमांड की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि आपको इन्वेस्टिगेशन में क्या रिकवरी करनी है, क्या बरामदगी करनी है, क्या रिकवर बरामदगी या क्या चीज़ करना चाहते हैं वो चीज़ करें। जब आप वो कर चुके तो अब आपको क्या चाहिए? किसी और को अरेस्ट करना तो करिए जाके आप।
इसको इंट्रोगेट करना आपने पूछ लिया, एक जगह पूछ लिया, दो जगह, 1 महीना हो गया है उसको पीसी रिमांड पर घूमते हुए, उसके बाद रासुका लगाई जा रही है। सबसे बड़ा सवालिया निशान यहां पर है, 1 महीना पुलिस में रहने वाले व्यक्ति के बाद, पुलिस कस्टडी में रहने वाले व्यक्ति के ऊपर तमिलनाडु पुलिस को शक हुआ कि अब इस पर रासुका लगा दीजिए, जो 1 महीना से पुलिस कस्टडी में घूम रहा है। सोचिए आप, ये है तमिलनाडु पुलिस का डर, ये है भय, ये है सरकारों के प्रति आपस में सामंजस्य। जो जन्मदिन का केक कटता है ना साहब, जब इकट्ठे होते हैं सब, उसका परिणाम है। गलती एक हुई है मनीष कश्यप से, गलती भी मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए अपनी गलती। इसने एक पत्रकार होने के नाते एक बहुत बड़ी बात कह दी थी कि हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। ये गलत था। पत्रकार का मतलब पत्रकारिता करना है, खबर को दिखाना है, सच की तह तक जाना है। आप भी कवरेज करते हैं, आप भी ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं, आप भी अपने कानों से खबर को सुनते हैं, बात करते हैं लोगों से जाके। आपका भी चैनल उत्तर भारत में बहुत अधिक देखा जाता है, लोग बौद्धिक चैनल के रूप में देखते हैं, ज्ञानवर्धक है, उससे सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। सच्चाई दिखाना आपके चैनल का काम है, वो आप कर रहे हैं बखूबी, वो करना चाहिए। लेकिन अब आप सरकार पर निर्णय करने लगे, वो गलत है, वो उचित नहीं है। बड़ा सवाल ये होता है कि जुबैर जैसा व्यक्ति, जिसकी वजह से एक ट्वीट से, जिसके सोशल मीडिया पे भ्रम फैलाने से पूरे देश में हिंसाएं होती हैं, वो व्यक्ति गिरफ्तार भी किया जाता है, लेकिन एक वकीलों की इतनी बड़ी फौज इकट्ठा होती है कि तत्काल उससे सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाती है और जमानत पर वो व्यक्ति आ जाता है। लेकिन मनीष कश्यप जैसा व्यक्ति 1 महीने से ज्यादा हो गया, अभी तक राहत नहीं मिल रही है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई के लिए तारीख दे दी। नहीं, वो तो प्रोसेस है, वो तो तारीख देने का मतलब तो प्रोसेस है, जल्दी कर रहे हैं, प्रोसेस है, उससे प्रोसेस तो हट के नहीं करेगा। अब वो जुबैर थे, अगर ये भी मजहरुद्दीन होते तो मनीष ना होते, तो हो सकता है इनके लिए भी लोग आ जाते। इस देश की तो यही परिकल्पना है ना, जो कहता है कि भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, उसके लिए लोग आ जाते हैं। और जो भारत माता की जयकारा करता है, भारत माता की बात करता है, उसकी लोग कब्र खोदने की बात करने लगते हैं। ये है ऐसा, और इस देश में ऐसा चलता है। लेकिन यहाँ पर जो मनीष कश्यप के विषय में हो रहा है, वही भाव आपको याद कीजिए, मैं वो केस बता रहा हूँ जो किसान आंदोलन था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगातार मैं पैरवी कर रहा था, किसान संगठनों की तरफ से लड़ रहा था। 3 दिन लगातार बहस हुई, भारत सरकार ने बड़े बड़े वकील अपने उतारे, चला मामला। लेकिन लोग कहते थे कि देखिए सिंह साहब, लोकसभा राज्यसभा पास कर चुके इन किसान बिलों को, देश के महामहिम राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर चुके हैं, मध्य प्रदेश के आदरणीय शिवराज चौहान जी इसे लागू करने जा रहे हैं, अब इनमें कुछ नहीं हो सकता, अब इनमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय जीवंत था, तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जागरूक थे, ज्वलंत थे, और उन्होंने उन कानूनों पर स्टे दिया, रोक लगाई। और रोक लगाने के बाद माननीय मोदी जी ने भी सहृदयता दिखाई, दरियादिली दिखाई, और वो वापस हुए। एक और प्रकरण हुआ जो मैंने लड़ा, संत रामपाल दास जी महाराज का, हरियाणा में, वहां भी यही हुआ। 950 लोगों पर देशद्रोह लगा दिया गया। मैं समझता हूं भारत में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 950 लोगों पर देशद्रोह का केस संत रामपाल दास जी के अनुयायियों पर लगा दिया। नेपाल के नागरिकों पे, बच्चों पर देशद्रोह लगा दिया गया, बच्चों पर। सोचिए आप, जिनको हमें, कई बच्चे ऐसे थे जब हमने उनके बर्थ सर्टिफिकेट लगाए तो बाद में बच्चे डिक्लेयर हुए, वो जुवेनाइल में गए, जस्टिस बोर्ड में गए। उन बच्चों पर नेपाली नागरिकता, अंधाधुंधी ऐसी होती है सरकार की, लिखा नागरिक कहां का, नेपाल का। तो जो नेपाल का नागरिक है तो भारत का देशद्रोही कैसे हो? वो देशभक्त ही नहीं तो देशद्रोही कहां से हो गया? उसकी तो देशभक्ति नेपाल है, उसकी तो नागरिकता नेपाल है, वो तो भारत का है ही नहीं, वो तो यहाँ का गेस्ट है, टूरिस्ट के रूप में आया है, वो तो एक भक्ति के मार्ग पे आता है संत रामपाल दास के पास। तो ऐसा होता है, केस रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन उनके लिए बचाव किया जाता है। स्वामी चिन्मयानंद पे उत्तर प्रदेश सरकार, पूर्व गृह राज्य मंत्री थे भारत सरकार में, अटल जी की सरकार में, उन पर ऐसे केस लगा दिए गए, गलत केस लगा दिए गए। उसमें देखिए, वो तो अरेस्ट हुए, लेकिन उसके बाद शिकायतकर्ता तक अरेस्ट हुए, शिकायतकर्ता, लड़की, उनका पूरा गैंग, वो तक हमने अरेस्ट कराया, वो भी जेल में। मायावती कभी भाजपा के साथ थी, आज अलग हैं, सवाल बदलते रहते हैं रिश्ते नाते, लेकिन अच्छा वकील मजबूत होना चाहिए, तो निश्चित तौर पर बदलाव आता है। और कई
चीजें बदलती हैं, परिवर्तन आता है, न्याय होता है। हमारे देश का सिद्धांत है एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको होते हुए दिखना चाहिए। और मैं इस केस में सिद्ध करूंगा कि मनीष को न्याय मिलना चाहिए और मनीष को न्याय दिलाकर रहूंगा, रासुका हटवा के रहूंगा और मनीष को इन सब झूठे केसों में तमिलनाडु और बिहार से बेल दिला कर रहूंगा, बाहर करा के रहूंगा, उसे बिहार का बेटा बना के रहूंगा। और बिहार की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता, पूरे दुनिया में जहां प्रवासी हैं, जहां जहां प्रवासी हैं, सब प्रवासी प्यार करते हैं। तमिलनाडु के लोग भी न्याय चाहते हैं, तमिलनाडु की जनता भी न्याय चाहती है कि मनीष कश्यप के साथ गलत ना हो और मनीष कश्यप को न्याय मिलेगा, बरी भी होगा, बेल भी होगी और उसकी इज्जत भी वापस आएगी। गेंद को जितना दबाया जाता है, गेंद उतना ऊपर उछलती है, उतना सामने आती है और परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा। मोदी जी के शासनकाल में सबका साथ, सबका न्याय, सबका विश्वास और सबका विकास होके रहेगा, उसमें कोई रुकावट नहीं आई। क्या रेशियो है, उन्होंने डाटा भी दिखाया।